चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन क्लास फर्स्ट ईयर का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर बेटा हमारा रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन के गिर्द घूमेगा। हम इनकी डेफिनेशन 9th क्लास से पढ़ते आए हैं कि किसी भी जिस्म की एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जो हरकत होती है इसे सर्कुलर मोशन, और दूसरा बेटा रोटेशनल मोशन के लिए हमने पढ़ा था कि किसी भी जिस्म की किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द मोशन, ये उसकी रोटेशनल मोशन कहलाती है बेटा। सर्कुलर मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं? द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ इज़ कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। जैसा कि हमने देखा था कि किसी एक पत्थर को धागे से बांध के आप घुमाते हैं तो उसकी मोशन सर्कुलर मोशन थी। एक खिलौना गाड़ी वो भी एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करती है। हमारी अर्थ का सन के बाहर मूव करना या हमारी अर्थ का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, तो ये सर्कुलर मोशन की मिसालें थी हमारे पास। एक बात बेटा नोट करनी है, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस। हियर इज, अगर पत्थर और रस्सी की यहाँ पर एग्जांपल को कंसिडर कर लिया जाए तो यहाँ पर देखें हर लम्हे डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रही है। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन के अंदर डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाने की वजह से एक नई डेफिनेशंस की ज़रूरत थी। हमने बेटा पहले पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी पढ़ी थी, एक्सेलरेशन पढ़ा था, वो सारे लीनियर केस के लिए थी, मतलब कोई जिसमें एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हरकत कर रहा हो। लेकिन ऐसी मोशन भी हमें नेचर को अंदर देखने में मिलती है, तो इस तरह की मोशन के लिए फिर हम उन्हीं डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अगर सेंट्रल पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट तक का यहाँ पर देखना चाहेंगे तो एक जैसा फासला होगा, एक जैसी पोजीशन दिखाई देती है किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की, तो एक जैसी पोजीशन है, पोजीशन में तो तब्दीली होती हुई दिखाई नहीं देती, तो हम वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं कर सकेंगे। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, या दूसरे लफ्ज़ों में वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इस तरह के सिस्टम, इस तरह के अजसाम की हरकत को वजाहत नहीं दे सकता, तो हमें एक नए डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत है, हमें नई वेलोसिटी की ज़रूरत है, हमें नए एक्सेलरेशन की ज़रूरत है जो इस जिस्म की हरकत को, इस जिस्म की मोशन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सके। अब इसके लिए बेटा दूसरी डेफिनेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आपने नोट करना है। हम सर्कुलर मोशन को बेटा इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ फिक्स्ड। देखें यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है बेटा, इस तरह से, क्लियर, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाहर ये हरकत कर रहा होता है, रोटेशनल मोशन इसको हम कहते हैं। अब यहाँ से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट तक ये जो रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाता है ये हमेशा फिक्स रहता है, जिसे आपने डिस्टेंस यहाँ पर कहा हुआ है, ये फिक्स है किस केस के अंदर? सर्कुलर मोशन के अंदर या बेटा रोटेशनल मोशन के अंदर। इसके बाद बेटा रोटेशनल मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस इज़ कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। किसी एक ख़ास एक्सिस के गिर्द किसी भी जिस्म की हरकत, वो उसकी क्या कहलाती है बेटा? रोटेशनल मोशन कहलाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी के जो पहिए हैं, साइकिल का व्हील है आपके पास और मोटर बाइक का आपके पास व्हील है, वो किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द रोटेशनल मोशन के अंदर होते हैं। अ नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हैं हमारे पास नेचर के अंदर जो इस तरह की मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इस तरह की मोशन के लिए हमें नए डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत थी, उसे एक नया नाम दिया गया। देखिए बेटा, यहाँ जिस्म मौजूद है, ये जिस्म अगर किसी दूसरे पॉइंट इस पर पहुँच जाए, अब हम कैसे बता सकें? देखें अब भी पोजीशन एक जैसी है, यहाँ से भी पोजीशन एक जैसी है, तो एक नई टर्म डिफाइन की गई डिस्प्लेसमेंट के लिए, जिसको नाम दिया गया बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। एंगल सबटेंडेड बाय अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास कोई एक जिस्म है जो कि इस रेफरेंस एक्सिस के साथ पहले पी पॉइंट पर होता है, ठीक है बेटा, और एंगल θ1 बना रहा होता है। यही जिस्म इस रेफरेंस लाइन के लिहाज से एक दूसरी पोजीशन P2 के ऊपर पहुंच जाता है। अब इस P2 के ऊपर पहुंचते हुए ये जो एंगल कवर करता है वो बेटा अगर θ2 कंसिडर कर लिया जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास एंगल के लिहाज से कितना कुछ, कोई जिस्म, एक ऐसा जिस्म जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक ऐसा जिस्म जो कि बेटा रोटेशनल मोशन कर रहा है, वो कितना कुछ अपनी पोजीशन में तब्दीली लेके आता है, हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं एक एंगल के लिहाज से। हम एंगल को बदलता हुआ देख रहे हैं,
तो उस बदलते हुए एंगल को बेटा क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बेटा, चेंज इन डेल्टा से इसको जाहिर किया जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये हमेशा डिपेंड करता है आर्क लेंथ के ऊपर। गौर करें, जैसे जैसे जिस्म सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर पोजीशन तब्दील करता चला जाता है, वैसे वैसे देखें कोई ना कोई एक लेंथ कवर करता है। अगर इसको आर्क लेंथ का नाम दिया जाए बेटा, इसे आर्क लेंथ कहते हैं। वो आर्क लेंथ बढ़ती चली जाए, इधर से आप देख रहे हैं कि एंगल भी बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर बेटा एक चीज़, डेल थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ। जितना ज़्यादा आर्क लेंथ किसी जिस्म की रेफरेंस के लिहाज से कवर होगी, उतना ज़्यादा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा। ये पहली प्रॉपर्टी आपने जहन में रखनी है। अब यहाँ से वो MCQs बना सकता है कि आर्क लेंथ अगर इतने गुना कर दी जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर आर्क लेंथ किसी भी एक सर्कुलर मोशन के अंदर जिस्म जो मौजूद है, अगर उसकी आर्क लेंथ इतने 3 गुना बढ़ जाती है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो वो सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको पहले ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ कि किसी एक फार्मूला में से किस तरह से आप रिलेशन के लिहाज से आप सारे MCQs कवर कर सकते हैं, वो सारे यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा इनको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं करने लगा। दूसरा बेटा, स्मॉलर एंगल के लिए हमेशा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर मतलब कोई मैग्नीट्यूड भी रखेगा, ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड, और इसके बाद बेटा इसकी डायरेक्शन भी होगी। दोनों चीज़ें ये रखता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी और बेटा ये मैग्नीट्यूड भी रखता होगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप जिस्म को रोटेट करा रहे हैं, रोटेशन है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आप हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेंगे। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम जहाँ पर जिस अजसाम के लिए इनके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से डील आउट करेंगे, तो अगर तो आपने अपनी फिंगर्स को यानी कि रोटेशन जो है अजसाम की, वो अगर एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे, देखें इस तरह से, तो आपने बेटा एंगल को क्या लेना होता है, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर हमेशा इसे बेटा नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद ये चूंकि वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन को हमने फाइंड करना है, तो राइट हैंड रूल इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये बातें आपने बेटा जहन में रखनी है। डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, आपने बेटा क्या करना है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसे अपने दाएं हाथ के अंदर पकड़ना है, ठीक है बेटा, और जिस तरफ बॉडी रोटेट कर रही है, ऐसे आपने रोटेटिंग लेवल्स के ऊपर उस तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल आउट कराना है। उनको कर्ल करेंगे तो जो इरेक्ट थंब है ये बेटा किसकी डायरेक्शन को जाहिर करेगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को जाहिर कर देगा। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है, होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द राइट हैंड एंड कर्लिंग फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन इरेक्ट थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक बात बेटा जहन में रखिएगा, ऑलवेज भी द एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है। ठीक है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अलॉन्ग पाया जाता है। बात समझ आ रही है बेटा, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी की इसकी तरफ ही डायरेक्शन होगी। ये MCQs आपसे 12 पूछ चुका है। इसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बेटा SI यूनिट होता है रेडियन। ठीक है बेटा, सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर इसका जो यूनिट है वो रेडियन है। इसे बाकी यूनिट्स के अंदर भी मेजर किया जाता है, जैसे कि डिग्री और रेवोल्यूशन के अंदर, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस वक्त हमने जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करना होगा हमने एंगल्स को बदलना है रेडियंस के अंदर। वो कन्वर्जन किस तरह की है इंशाल्लाह हम इसे आगे डिस्कस करने लगे हैं। तो व्हाट इज़ अ रेडियन, इसकी डेफिनेशन बेटा की जाती है, द एंगल टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल whose length is equal to the radius of the circle is called as radian। फर्ज कर लें बेटा यहाँ से ये सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट से किसी एक पॉइंट ऑफ सर्कल तक का ये रेडियस होता है। अब कोई 2 रेडियाई फर्ज कर लें, ठीक है। अब ये 2 रेडियाई जितनी आर्क लेंथ को यहाँ पर कट आउट कर रहे हैं, उस सर्कल की आर्क लेंथ को कट आउट कर रहे हैं। अगर तो ऐसा हो जाए कि ये जो आर्क लेंथ है ये अगर किसी एक रेडियाई ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाती है, तो हमेशा याद रखिएगा इन 2 रेडियाई के दरमियान में अब जो बनने वाला एंगल होगा बेटा ये 1 रेड के बराबर होगा।
बात समझ आ रही है कि दो रेडियाई ऑफ द सर्कल से कट होने वाली एक ऐसी आर्क जिसकी लेंथ इस आर्क की लेंथ किसी एक रेडियाई के बराबर हो जाती है, तो अब इन दो रेडियाई के दरमियान में बनने वाला एंगल बेटा 1 रेडियन के बराबर होगा। ये इसकी डेफिनेशन की जाती है। डिग्री, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इन 360 इक्वल पार्ट्स देन 1 पार्ट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। कि आप अगर पूरे के पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस को 360 बराबर हिस्सों के अंदर तकसीम कर लें तो जो एक हिस्सा बनेगा वो 1 डिग्री के बराबर होगा। ये इसकी डेफिनेशन की जाती है। इसके बाद है बेटा रेवोल्यूशन। 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज 1 रेवोल्यूशन। कि किसी भी एक रोटेटिंग बॉडी के लिए, देखिए एक बॉडी था जिसम था जिसने यहाँ से स्टार्ट किया है, रोटेट करते 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 दोबारा इसी पॉइंट के ऊपर आ जाए, एक पूरे का पूरा राउंड ट्रिप, पूरा मुकम्मल चक्कर यहाँ पर लगाए, ये इसकी डेफिनेशन की जाती है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये थे कुछ हमारे पास बेसिक कंसेप्ट रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन से मुताल्लिक। अब इसके अंदर एक और बात भी बेटा अपने जहन में रखिएगा, हमारे पास रोटेशनल या सर्कुलर मोशन ये 2 डायमेंशनल हो सकती है, 3 डायमेंशनल हो सकती है, नॉट 1 डायमेंशनल। ये 1 डायमेंशनल नहीं होती, ये अपने जहन में रखिएगा, ये MCQs आई हुई है। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, जस्ट आज हमने सर्कुलर मोशन को देखा, फिर किस तरह से ये रोटेशनल मोशन होती है। हालांकि ये 2 अलग अलग मोशंस हैं। आपने इब्तदाई तौर पर ये पढ़ा होगा कि सर्कुलर मोशन आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की एक किस्म है, जबकि जो रोटेशनल मोशन है वो एक अलग सी टाइप है मोशन की। तो इनके अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं किस तरह से हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म है। इसके बाद हम देखेंगे कि वेलोसिटी, वो लीनियर वेलोसिटी इस सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं की जाएगी, इस तरह की मोशन के लिए अप्लाई नहीं की जा सकती। एक नई वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों मोशंस के लिए हम अप्लाई करते हैं, चाहे वो हमारे पास रोटेशनल हो या चाहे हमारे पास सर्कुलर हो। तो इन दोनों के लिए हमने इस्तेमाल करना है 1 बाय 1। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।